Good afternoon, students. Today we'll be learning some miscellaneous vector theory numericals जो ये साल एक्स्ट्रा इन द सिलेबस ऑफ वेक्टर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है. दीज न्यूमेरिकल्स आर एक्चुअली फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक जो उन्होंने 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में मर्ज किए हैं. नाउ दीज न्यूमेरिकल्स आर बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन टू रूल्स. उसमें से पहला वाला है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड दूसरा वाला है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसको मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सिखाया है. यहां पे जस्ट आपको अगर वो रिवाइज करना है तो आई विल जस्ट गिव यू दोस थ्योरम्स एज अ हिंट करके. तो पहला थ्योरम जो हम लोग स्टडी करेंगे ये साल इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. दिस लॉ इज ऑलरेडी स्टडीड. ये हम लोग ने वेक्टर्स के थ्योरी के थ्योरम्स में भी यूज किया है, बट जस्ट एज अ रिवीजन व्हाट इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल है. द ट्राइंगल साइड्स आर डिनोटेड बाय ए बार, दिस इज बी बार एंड दिस इज इक्वल टू सी बार. तो नाउ एज पर द रूल्स ऑफ ट्राइंगल लॉ द थर्ड साइड, मान लो ये ट्राइंगल का नाम है एबीसी, तो बी ए बार मतलब सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार. This plus this is equal to this. And my second law is parallelogram of vector addition. The parallelogram law says कि अगर हमारे पास एक parallelogram है, I'll just name the parallelogram. If A bar and B bar are the adjacent vectors of the parallelogram, then the resultant vector R bar is the addition of A bar and B bar. मतलब the resultant vector is denoted by the diagonal of the parallelogram. तो using these two laws and few position vector के concepts हम लोग आज का पूरा जो सेशन है जिसमें ऑलमोस्ट एक 10 to 15 न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज में है, हमारे टेक्स्ट बुक में है, जिसको मैंने डिवाइड किया है इन 2 ग्रुप्स. थोड़े 2 और 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल आज करेंगे एंड 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल जो है वो कल के सेशन में. So now to start with the questions, my first question is, question simple है, सिर्फ उसको हम लोग इंटरप्रेट कैसे करेंगे देख लो. एग्जाम्पल नंबर 1, the vector A bar is directed due north and the magnitude of that vector is 24. The vector B bar is directed due west and the magnitude of that vector is 7. The question says we have to find the magnitude of A bar plus B bar. See, now many students don't have the पॉइंट, उनको ये पता नहीं रहता है कि ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का आंसर. सो बेसिकली हम लोग ये न्यूमेरिकल को इंटरप्रेट कैसे करने वाले हैं. तो दे से दैट द वेक्टर ए बार इज डायरेक्टेड नॉर्थ. तो मान लो मैंने यहां पे एक पॉइंट लिया है ए एंड इफ आई वांट टू डायरेक्ट द वेक्टर ए बार इन द नॉर्थ डायरेक्शन तो आई हैव टू ड्रॉ दैट वेक्टर दिस वे. ये आ गया ए बार. मान लो दिस इज पॉइंट बी. नाउ बी बार इज अ वेक्टर विच इज डायरेक्टेड ड्यू वेस्ट. सो फ्रॉम बी आई ड्रॉ अ वेक्टर ऑन द वेस्ट साइड. मतलब मान लो यहां पे एक पॉइंट है सी एंड दिस इज द वेक्टर बी बार. तो दे से दैट आई हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार. तो अगर मान लो इफ आई ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स A to B, B to A मतलब A to C, तो can I say this is a vector C bar? So basically by triangle law of vector addition, by triangle law of vector addition A bar plus B bar is equal to C bar. A bar plus B bar is equal to C bar and this will be a 90-degree angle. अभी हम लोग को क्या निकालना है, ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड. तो वो कैसे निकलेगा, तो इट विल बी नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार.
क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल टू सी है. तो हाउ डू वी फाइंड दैट? तो देखो, इन ट्राइंगल ABC यहां पे वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम. बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर मतलब AB बार के मॉड का स्क्वायर प्लस BC बार के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू AC बार का मॉड का स्क्वायर. सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट 24. तो 24 का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 7. तो 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड AC बार का स्क्वायर. नाउ दिस इज 576 प्लस 49 इज इक्वल टू मॉड AC बार का स्क्वायर. सो देयरफॉर मॉड AC बार इज इक्वल टू 625 एंड देयरफॉर AC बार का मॉड इज इक्वल टू 25. But AC bar is what? It is nothing but C bar. And what is C bar? It is A bar plus B bar. So therefore magnitude of A bar plus B bar is equal to 25. तो अगर आप डायरेक्टली इसको ऐड करो तो इट इज 24 प्लस 7 मतलब 31, विच इज नॉट एग्जैक्टली द आंसर विच इज रिक्वायर्ड. सो यहां पे जब कभी भी आप वेक्टर्स पे कोई भी एक लॉ यूज करो, अगर आप वेक्टर्स का स्क्वायर करना चाहते हो तो यू हैव टू बेसिकली स्क्वायर दी मैग्नीट्यूड. गेटिंग इट? सो दिस कैन बी अ 2 मार्क्स न्यूमेरिकल फ्रॉम द सिलेबस, जहां पे नॉर्थ वेस्ट ये साउथ हो जाएगा एंड दिस कैन बी ईस्ट. सो जैसे यहां पे क्वेश्चन दिया है वो हिसाब से आप यहां पे पिक्टोरियल डायग्राम निकाल सकते हो. क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक. इन ट्राइंगल PQR, PQ bar is equal to 2A bar, QR bar is equal to 2B bar, and they say that the midpoint of the side PR is capital M. So we have to find the following vectors in terms of A bar and B bar. There is a triangle given to you. Triangle में side PQ bar is 2A bar, side QR bar is 2B bar, and the midpoint of the third side PR is M. तो we have to find the following vectors. हमें यहाँ पे एक 3 vectors दिए हैं, उन vectors को हमें represent करना है in terms of A bar and B bar. So if you want, we can just make a diagrammatical representation. P, Q, R. I'll just show the sides. PQ bar, so direction wise, this is 2A bar. QR bar, direction wise, it is 2B bar. And they say that M is the midpoint of the segment PR. So यहाँ पे can I say, let position vector M bar is equal to P bar plus R bar upon 2. M bar is equal to P plus R upon 2 because it is, यहां पे you can say midpoint theorem. अभी कौन से वेक्टर्स को हमें एक्सप्रेस करना है? तो उसका पहला वेक्टर दिया है PR बार. सो ये PR बार हम लोग कैसे लिखेंगे? तो लुक एट द डायग्राम. बाय ट्राइंगल लॉ PR बार इज इक्वल टू PQ प्लस PQR. PR bar is equal to PQ plus QR. You can mention triangle law. See, ये triangle law याद रखना बहुत ही सिंपल है. This is your initial point and this is your final point. तो initial point to final point की तरफ जाने के लिए we have this direction, या फिर आप ऐसे घूम के जा सकते हो. मान लो ये वेक्टर अगर 2B बार ऐसे दिया रहता तो यू हैव टू कन्वर्ट दैट इन द डायरेक्शन ऑफ PQ. उसके लिए यू हैव टू यूज ऑपोजिट वेक्टर का कंसेप्ट. QR बार इज माइनस ऑफ RQ बार. मतलब अगर 2B बार ये डायरेक्शन में दिया है तो QR बार के टाइम पे यू हैव टू टेक दैट नेगेटिव. तो PR इज इक्वल टू PQ प्लस QR, बट PQ एंड QR आर गिवन टू अस. सो दिस इज 2A बार plus 2B bar. A very simple concept. Point number B. They have asked us to calculate, represent PM
PM in terms of AB. Now we can say that PM bar is half or PR bar, right? Because M since midpoint है तो PM जो है या फिर MR जो है it is half of PR, but we already know the value of PR, so we can write it as 2 in bracket A plus B. 2 common ले लिया. Now 2 can be cancelled out and this is equal to A bar plus B bar. So we have represented PM bar as A bar plus B bar. And number 3, QM bar. मतलब if I join this, so I have to find QM bar in terms of A bar and B bar. तो अभी क्या करना है देखो, I'll just write a question mark over here. In triangle PQM, I can say by triangle law of vector addition, we can say QM bar is equal to QP bar plus PM bar. समझ में आ रहा है? QM is QP plus PM. But what is QP? It is opposite of PQ. So I have already told you opposite मतलब you have to write a minus sign, and PM bar को आप already A bar plus B bar के form में represent कर चुके हो, तो it is A plus B. And now if you simplify this, what do you get? Minus 2 plus A is minus A bar plus B bar. If you want, we can just make a rearrangement. It is B bar minus A bar. So basically ये क्वेश्चन में हम लोग ने मिड पॉइंट थ्योरम का यूज तो नहीं किया, बट वी जस्ट हैव यूज्ड अ सिंपल ट्राइंगल लॉ, एंड उसमें भी हम लोग ने यहाँ पे निगेटिव साइन क्यों यूज किया, तो यू कैन डेफिनेटली मेक अ रीजन. क्यू पी बार इज द ऑपोजिट वेक्टर, मतलब इट इज माइनस ऑफ पी क्यू बार. सो ये क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में 3 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स के कैटेगरी में पेपर्स में वो लोग पूछ सकते हैं. Okay, question number 3. In a quadrilateral ABCD, we have to prove 2 equations, जिसमें पहला वाला है AB बार प्लस BC बार प्लस AD बार प्लस DC बार is equal to 2AC bar, and second equation to be proved is AD plus BC is equal to 2mn bar, where m and n are the midpoints of side AB and CD respectively. सिंपल न्यूमेरिकल है, एक क्वाड्रिलैटरल है जिसमें आपको ये 2 रिलेशंस प्रूव करने हैं. सो लेट अस स्टार्ट विथ a diagrammatical format. A, B, C, D. This is a simple quadrilateral. ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये कोई भी प्रकार का स्क्वायर नहीं है. It is a basic quadrilateral given to us. So now in this equation they say AB plus BC, AD plus DC is equal to 2AC. So अगर मुझे यहाँ पे AC चाहिए, तो first of all I'll draw this side AC. तो AB, BC, AC, AD and DC. So now look at the solution. In triangle ABC and ADC, ये वाला and ये वाला, by triangle law of vector addition, can I say AC bar is equal to AB bar plus BC bar, and AC bar is equal to AD plus DC. ठीक है? These 2 equations you can add. So AC plus AC is 2AC, and just add up these 4 terms. तो ये AB हो गया, ये BC हो गया, ये AD हो गया, ये DC हो गया.
and this is nothing but the given relation, so you can say hence proved. सिंपल. तो पहले डायग्राम में दो ट्राइंगल लॉ यूज करके हम लोग ने ये रिलेशन प्रूव कर दिया. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट AD bar plus BC bar is equal to 2MN bar, where M and N are the midpoints of AB and CD. तो यहां पे I'll say let position vector M bar, M अगर AB का midpoint है तो it has to be A plus B upon 2, and position vector N bar ये CD का midpoint है तो it is C plus D upon 2. Now I'll take the LHS side of the required equation. LHS AD plus BC. How can I write AD bar? D bar minus A bar. And how can we write BC bar? C bar minus B bar. Now these two positive vectors, I'll combine those. Negative vectors में से माइनस साइन कॉमन ले ली. नाउ इक्वल टू, अगर मैंने ये 2 जो है वो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2n बार इज C प्लस डी. तो C प्लस डी इज नथिंग बट 2n बार. 2 यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो A प्लस बी इज 2mn, सो इट इज 2m. 2 कॉमन ले लिया, n माइनस m, बट व्हाट इज n माइनस m? इट इज mn bar. And mn bar is my required RHS, so this is equal to RHS. So a very simple numerical जहां पे हम लोग को सिर्फ क्या प्रूव करना है कि अगर एक क्वाड्रिलैटरल इज गिवन टू यू देन यू जस्ट हैव टू प्रूव दिस इक्वेशन. सी ये न्यूमेरिकल आप ट्राइंगल लॉ में भी यूज कर सकते हो. आपको यहां पे m और n लेना पड़ेगा एंड यू जस्ट हैव टू जॉइन दिस, एंड बाद में यू कैन यूज द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. बट उससे बेटर क्या है कि आप पोजीशन वेक्टर ले लो एंड यू कैन डायरेक्टली प्रूव दिस. हैव यू अंडरस्टूड दिस मच? न्यूमेरिकल नंबर 4. ये न्यूमेरिकल भी वापस बहुत ही सिंपल है. द क्वेश्चन से दैट इन अ पैरेललोग्राम, मतलब नाउ अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम A B C D, we have to prove that, we have to show that number 1 AC bar plus BD bar is equal to 2BC bar, and number 2 AC bar minus BD bar is equal to 2AB bar, where AC bar and BD bar are the diagonals. So again, just for the reference, I'll draw a parallelogram. I'll name it as ABCD. AC bar चाहिए this direction, BD bar चाहिए this direction. अभी मुझे AC प्लस BD इज इक्वल टू 2BC प्रूव करना है एंड AC माइनस BD इज इक्वल टू 2AB. तो अभी ये इक्वेशन जो है वो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? तो देखो, इन ट्राइंगल ABC AC बार इज इक्वल टू AB बार प्लस BC बार, ये और ये. AB bar plus BC bar is AC bar, and similarly in triangle ABD, BD bar is equal to BA plus AD. Have you understood? Direction देखो, BD is BA plus AD and AC is AB plus BC. अभी पहले इक्वेशन में ये दोनों ऐड करने हैं, दूसरे इक्वेशन में ये दोनों सब्सट्रैक्ट करने हैं. सो फर्स्ट आई विल से AC प्लस BD इज इक्वल टू LHS ऐड कर दो, AB बार प्लस BC बार प्लस BA बार
plus AD bar. But now you can say AB and BA, they are opposite of each other. तो opposite vectors का addition 0 आता है. तो चाहिए तो आपके लिए ये ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा प्लस BC and AD, they are opposite vectors of a parallelogram. तो वो दोनों सेम हो गए. तो BC बार प्लस AD बार ये मैंने अलग से लिख लिया. नाउ दिस ब्रैकेट इज 0 एंड यहां पे ये दोनों वेक्टर्स सेम है. तो आई कैन से BC बार प्लस BC बार, बट BC प्लस BC इज 2BC. 2BC. Reason we can just mention AB bar is minus of BA bar and BC bar is equal to AD bar. तो जैसे आपने ये ऐड किया है यूजिंग द सेम लॉजिक यू हैव टू सब्सट्रैक्ट. तो अगर आप ये सब्सट्रैक्ट करोगे सो AC बार माइनस BD बार, AC बार माइनस BD बार, यहां पे आपको क्या मिलेगा? AB प्लस BC माइनस BA प्लस AD. So this is equal to AB minus BA plus BC minus AD. But AB मतलब minus of BA बार या फिर माइनस BA बार मतलब प्लस AB बार. तो इट इज AB बार प्लस AB बार एंड दीज टू वेक्टर्स आर सेम. तो ये हो गया 0. रीजन आप एक बार लिखा है ऑलरेडी, वापस लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट AB बार इज माइनस BA बार एंड BC बार इज AD बार. तो ये दोनों को अगर ऐड कर दिया तो यू गेट द आंसर एज 2AB बार एंड इट इज नथिंग बट द रिक्वायर्ड RHS. सो समझ में आ रहा है? सी दीज न्यूमेरिकल्स आर वेरी सिंपल. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि ये न्यूमेरिकल्स हमारे प्रीवियस वीडियोस में है नहीं. तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि देयर आर फ्यू थेरोटिकल न्यूमेरिकल्स जो हम लोग 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस के ऊपर बेस्ड है, इसलिए हम लोग वो बाद में लेंगे. बट देन दे हैव रिक्वेस्टेड मी टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दीज न्यूमेरिकल्स. So this is what the answer is, and these are the numericals that you have to study if you are doing the syllabus of vectors. Okay, next question number 5. ये भी एक बहुत ही simple numerical है. The question says that in a triangle ABC, P is a point on side BC and Q is a point such that AP bar plus PB bar plus PC bar is equal to PQ bar. P is a point on side BC and Q is such a point that this relation is satisfied. So अभी क्वेश्चन क्या पूछा है? We have to prove that quadrilateral ABQC is a parallelogram. तो अभी now how do we prove that it is a parallelogram? So basically पहले हम लोग क्या करेंगे? First I'll draw a triangle ABC. समझ में आ रहा है? And Q is a point such that this relation is satisfied. But उन्होंने क्या बोला है कि ABQC has to be a parallelogram. तो Q जो है I'll assume over here, and if I join these two points and if I join these 2 points तो ये हो गया ABQC which has to be proved as a parallelogram. And point P is a point on the side BC. मतलब मान लो कि ये पॉइंट P यहां पे है. हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो अगर मैंने ये पॉइंट ऐसे ज्वाइन किया तो दिस वुड बी माय डायगोनल AQ एंड दिस इज माय डायगोनल BC. अभी गिवन फंक्शंस क्या है देखो, AP बार प्लस PB बार
प्लस PC बार इज इक्वल टू PQ बार। तो मैं क्या करूंगा, ये जो PC बार है आई विल टेक इट ऑन द RHS। सो AP प्लस PB इज माइनस PC प्लस PQ। AP प्लस PB is minus PC plus PQ, but temporary AP plus PB I'll keep it as it is, and ये जो minus PC bar है वो minus PC bar को can we write CP bar because they are opposites of each other। यहाँ पे you can mention a reason, since minus PC bar is equal to CP bar। अभी ये डायग्राम आप देखो, डायग्राम में what can you observe, AP plus PB is equal to AB, triangle law of vector addition। CP plus PQ is equal to CQ, triangle law of vector addition। यहाँ पे by triangle law, and now you can see we have proved that AB bar and CQ bar they are equal, मतलब they are opposite sides of the given quadrilateral, and therefore quadrilateral ABCQ is a parallelogram। सी सिर्फ इक्वल है मतलब पैरेलल है, ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग ने कोप्लेनैरिटी कोलिनियरिटी का एक थ्योरम प्रूव किया था कि कोई भी एक वेक्टर अगर दूसरे वेक्टर का नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल है तो वो दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो सकते हैं। तो यहां पे नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल 1 है, मतलब दीज टू आर पैरेलल वेक्टर्स। सो हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो आज के लिए इतने 5 क्वेश्चंस आर मोर देन इनफ। कल हम लोग वापस स्ट्रेट लाइन के न्यूमेरिकल्स जो है वो स्टडी करेंगे। हम लोग ने ऑलरेडी 2 थ्योरम्स प्रूव किए हैं, उसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज प्रूव किए हैं, फॉर्मूलेज डिराइव किए हैं। सो बेस्ड ऑन द फॉर्मूलेज एंड द थ्योरम्स, tomorrow I'll be uploading a video of numericals on straight lines, जो हमारे सिलेबस में 2 मार्क्स 3 मार्क्स 3 या फिर 4 मार्क के कैटेगरी में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं।